वेलकम टू एसपी एकेडमी। 20 अक्टूबर को भारत के पहले आरआरटीएस रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इसके साथ ही साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। इस वीडियो में हम लोग इस सब के बारे में बिंदुवार चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आखिर ये आरआरटीएस है क्या। तो आरआरटीएस का मतलब होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी है। सेमी हाई स्पीड का मतलब हो गया कि जो अगर हाई स्पीड की बात करें हम लोग तो बुलेट ट्रेन वगैरह आ जाते हैं। देश में अगर हायरची की बात करें तो सबसे पहले इंडियन रेलवे, इसके बाद मेट्रो, इसके बाद आरआरटीएस और इसके बाद बुलेट ट्रेन आते हैं। ये क्यों किया गया है? तो ये एनसीआर रीजन में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया है। इस ट्रेन का नाम पहले रैपिड एक्स था, अब इस ट्रेन का नाम बदल करके नमो भारत किया गया। नमो हम लोग जानते हैं, नमो स्टैंड्स फॉर नरेंद्र मोदी, नमो भारत किया गया। ये एक सेमी हाई स्पीड रेल है। इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने के योग्य इसको डिज़ाइन किया गया है। जो दूसरा प्रश्न हम लोग के दिमाग में आता है वो है कि एनसीआर रीजन है क्या। एनसीआर रीजन है क्या? तो एनसीआर और इसका जो प्लानिंग बोर्ड है, ये एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के अंतर्गत जो है क्रिएट किया गया था। ये दिल्ली और इसके आसपास का जो भी एरिया है वो सब एनसीआर रीजन के अंतर्गत आता है, जैसे कि कंप्लीट दिल्ली, हरियाणा का गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद और राजस्थान का अलवर, ये सभी जो है एनसीआर रीजन में आता है और इसके लिए एक अलग से प्लानिंग बोर्ड का भी गठन किया गया है। अब हम लोग कभी एनसीआर कहते हैं, कभी एनसीटी दिल्ली कहते हैं, तो दिल्ली का पूरा नाम ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है और एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो ये दिल्ली का नाम है एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, और एनसीआर मतलब दिल्ली और इसके आसपास का जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। एनसीआर स्टैंड फॉर नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि आरआरटीएस का संचालन कौन करती है। तो आरआरटीएस का संचालन करने वाली संस्था है एनसीआरटीसी, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये एक जॉइंट वेंचर है। पहला तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इन्वॉल्व है, और दूसरा जो भी स्टेट्स हैं इन्वॉल्व, जो आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जो ये एनसीआरटी ही जो है रैपिड एक्स यानी आरआरटीएस प्रोजेक्ट के ऑनर है, और एनसीआरटीएस का जो ऑनर है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है। अगर एग्जाम में आ गया ये प्रश्न कि एनसीआरटीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो ये हाउसिंग और अर्बन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। अभी वर्तमान में जो है हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है रैपिड एक्स और मेट्रो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला, अगर स्पीड की बात करें हम लोग, अगर सिर्फ स्पीड की बात करें तो मेट्रो का जो स्पीड है वो टॉप स्पीड है 80 से 100 किलोमीटर पर आवर, और रैपिड एक्स का जो टॉप स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर। हम लोग जानते हैं कि टॉप स्पीड के हिसाब से कोई ट्रेनें नहीं चलती, इस सब का एक ऑपरेशनल स्पीड होता है, एवरेज ऑपरेशनल स्पीड, जिसके हिसाब से सभी ट्रेनें चलती है। तो मेट्रो का जो ऑपरेशनल स्पीड है वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर है, और रैपिड एक्स का जो ऑपरेशनल स्पीड है वो 150 से 160 किलोमीटर पर आवर है। आप सोच के देख लीजिए ये मेट्रो से कितना ज़्यादा अधिक है। तीसरा बेसिक डिफरेंस है कि इसका रूट, जो मेट्रो है हम लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है पूरा मेट्रो का जाल अब बिछ चुका है। दिल्ली में कहीं भी आने जाने के लिए जो है आपको सोचना नहीं पड़ता है, आपको वहाँ से मेट्रो मिल जाती है। लेकिन जो मेट्रो जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, और रैपिड एक्स का मेन यूज है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसा कि जो पहला रूट ओपन किया गया दिल्ली से मेरठ का। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने देर में नई ट्रेनें आती हैं। जैसे एक मेट्रो गए, कितने देर के बाद दूसरी मेट्रो आएगी। तो पहले तो काफ़ी फ्रीक्वेंसी मेट्रो की भी कम थी, अब जो है हाल फिलहाल में इसको काफ़ी अधिक बढ़ाया गया है। तो रैपिड एक्स की जो फ्रीक्वेंसी है इससे भी कहीं ज़्यादा रहने वाली है। तो ये बेनिफिट्स है मेट्रो का, रैपिड एक्स का।
रैपिडेक्स का जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही काफ़ी कंफर्टेबल है। आप अगर इंटीरियर की बात करेंगे वो भी इंडियन रेलवे से काफ़ी बेहतरीन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ये जो डेवलपमेंट किया गया है, आई होप कि अभी तक जो है थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको आरटीएस के बारे में समझ में आ गई होंगी कि आरटीएस जो है रेल कनेक्शन है, रेल है रैपिडेक्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट फेज़ में जो है 3 कॉरिडोर के निर्माण की योजना थी। पहला जो है दिल्ली से पानीपत तक सोनीपत होते हुए, दूसरा है दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ, यानी दिल्ली से मेरठ तक गाज़ियाबाद होते हुए, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। और तीसरा फेज है दिल्ली से अलवर तक गुड़गांव और रेवड़ी होते हुए ये रास्ता। और ये तीनों कॉरिडोर जो है बस एक स्टेशन पे आके मिलेगा, वो है सराय काले खां स्टेशन। सराय काले खां स्टेशन पे इस जो पहला फेज़ था यानी कि दिल्ली गाज़ियाबाद वाले में जो इस रूट का उद्घाटन हो चुका है। और इस 82 किलोमीटर जो प्रायोरिटी रूट में भी जो है एक छोटा सा खंड है 17 किलोमीटर का, उसका उद्घाटन किया गया है 20 अक्टूबर को। ये देख लेते हैं हम लोग। ये जो शाहिबाबाद है और दोहाई के बीच का जो यह है, इस इलाके में जो है अभी रैपिडेक्स को चलाया जाएगा। और ये शेष इलाके में जो 82 किलोमीटर का जो लंबा पथ है, इस पे अभी निर्माण कार्य चालू है। और ये 2025 तक जो है संभावित है कि 2025 तक जो है पूरे इलाके में इस रूट पे पूरा ही 82 किलोमीटर का जो रूट है इस पे शुरू हो जाएगा ये रैपिडेक्स। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स की बात करें तो पहला बेनिफिट होता है कि इसके दिल्ली और इसके आसपास जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता शुरू हो जाता है। जैसे पहले जो है दिल्ली से मेरठ जाने में 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन रैपिडेक्स के आने के बाद से जो है 1 घंटे इसका जो समय हो जाएगा, वो 1 घंटे में दिल्ली से मेरठ लोग आ जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि जो रोज़गार सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के लोगों तक सीमित था, वो उसके पूरे एनसीआर रीजन में वो रोज़गार फैल जाएगा। मेरठ का भी कोई आदमी जो है सुबह उठकर दिल्ली काम पे जा सकता है और शाम को अपने घर लौट सकता है। तो पहला तो पूरे एनसीआर रीजन में जो है दिल्ली में जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी, उस अपॉर्चुनिटी का विकास होगा, विस्तार होगा। दूसरा, दिल्ली और इसके आसपास जो है डेवलपमेंट होना शुरू होगा। जो डेवलपमेंट सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित थी, अब वो पूरे एनसीआर रीजन में फैलेगा। यानी कि जहाँ पे लोग जाएंगे उस चीज़ को ले करके जाएंगे, दिल्ली के विकास को, दिल्ली के इनकम को, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ले करके जाएंगे, वहाँ निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। और जहाँ कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो वहाँ विकास होता ही होता है। पहले के टाइम में हम लोग देखते थे गांव से शहर आना कितना मुश्किल था, लेकिन आज के टाइम में देखते हैं कि गांव से लोग आराम से शहर आ सकते हैं दिन में और चले भी जाते हैं अपना व्यापार करके। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के कारण जो है डेवलपमेंट भी आगे बढ़ेगा। जो थर्ड बेनिफिट है वो है कि हाउसिंग प्रेशर को जो है कम करेगा दिल्ली के भीतर। यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि 3 से 4 घंटे का जो समय लगता था दिल्ली से मेरठ आने जाने में, तो आने जाने में 3 दूनी 6 घंटे। तो 6 घंटे के लिए कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि 6 घंटे हम आने जाने में हम इसको लगाएं। तो इसलिए वो दिल्ली में ही रेंट ले करके, हाउस ले करके वहाँ पे जॉब करता था। लेकिन अब उसकी नेसेसिटी ख़त्म हो जाएगी, तो हाउसिंग प्रेशर है यानी कि अर्बन डेवलपमेंट का भी काफ़ी रास्ता खुल जाएगा। चौथा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरह से ये प्रमोट होगा, तो जैसे दिल्ली से मेरठ हम लोग को गाड़ी लेके जाते थे या दूसरे व्हीकल का यूज करते थे, तो अब जो है अगर मालूम हो कि हम इससे कम समय में कंफर्टेबल वे में हम पहुंच जाएंगे, तो हम अदर व्हीकल का यूज क्यों करेंगे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करेंगे, जिससे तेल की खपत भी कम होगी, ईंधन की खपत भी कम होगी और पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। लास्ट है जो देश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और हम लोग जो है डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आएंगे। हमारा विकास जो है देश पूरे दुनिया के पटल पे रखा जाएगा, देखा जाएगा, जो हम लोग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। अब इस चीज़ को सोच करके देख लीजिए, ये तो फर्स्ट फेज है कि दिल्ली एनसीआर में इसको स्थापित किया जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे देश के अलग अलग स्टेट में भी इसको लगाया जाएगा। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए कि यदि आप बिहार में हैं और ऐसे डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ से पटना आना आपका 5 से 6 घंटा लगता है, वही अगर 1 से 1.5 घंटे में हो, 2
घंटे में हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हर रोज़ पटना जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के मार्केट का यूज कर सकते हैं और शाम को वापस घर आ सकते हैं। तो आप इस तरह का एनालाइज करके देख सकते हैं कि जो बाहर के क्षेत्र हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा डेवलप हो सकता है, कितना ज़्यादा यूज हो सकता है आरआरटीएस का, और देश को इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। आरआरटीएस निश्चय ही देश के प्रगति में रैपिड योगदान करेगा।